नमस्कार दोस्तों। तो ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर इस वॉर को लेकर के एक दो ग्रुप्स तो क्लियरली दिखाई दे रहे थे कि एक हार्डलाइनर्स का ग्रुप है, एक मॉडरेट्स का ग्रुप है। मॉडरेट्स में आपके फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के हैं वो आते हैं, उनके पार्लियामेंट के स्पीकर आते हैं जो बातचीत करना चाहते हैं, यूएस से इस मामले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं किसी तरीके से। दूसरी तरफ आईआरजीसी जो कि कंप्लीट हार्डलाइनर का ग्रुप है, वो चाहता है कि कुछ भी हो, हम मतलब एक गिव अप नहीं करेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम निगोशिएट नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे इस वॉर को और जीतेंगे इस वॉर को। तो वो कंप्लीटली दो ग्रुप्स दिख रहे थे। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच में एक सीक्रेट लेटर वाली थ्योरी आती है, एक सीक्रेट लेटर एक्सपोज होता है। कहा जाता है कि ये लेटर सिर्फ और सिर्फ मुश्तबा खमीनी के लिए था, लेकिन ये किसी तरीके से लीक हो गया, एक्सपोज हो गया, और इसने इस चीज़ को बिल्कुल फिक्स कर दिया कि भाई सही में ईरान की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है वो दो हिस्सों में टूट चुकी है। बहुत जबरदस्त स्प्लिट ईरान के अंदर दिखाई दे रहा है। हालांकि सबने इसको क्लेम को डिनाई किया, सारे लीडर्स ऑब्वियसली क्लेम को डिनाई करेंगे ही, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और पूरा यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इस सीक्रेट लेटर की थ्योरी से और इसके लीक होने से काफ़ी ज़्यादा खुश होगा। इसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या लेटर था, इस पर क्या लिखा हुआ था, ये मुश्तबा खमीनी को क्या बता रहे थे और ये क्यों लीक हो गया, और इसका रिपरकशन ईरान के इन लीडर्स के ऊपर क्या होगा। ये सारी चीज़ हम समझने की कोशिश करते हैं। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इस बार 2025 का जब रिजल्ट आया तो अनअकैडमी ने उसमें परचम लहराया। ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20, ये सारे रैंकर्स इसी फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट थे। इस फाउंडेशन कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि अनअकैडमी के बेस्ट फैकल्टीज़, या कहें कि इंडिया के प्रोबेबली बेस्ट फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे। इसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 16,999 है। आपको हमारा कोड इस्तेमाल करना है APYT10। इस कोड को इस्तेमाल करके आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आता है। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है और वो कहता है कि ईरान के अंदर, हालांकि ध्यान रखिएगा ये स्टेटमेंट ट्रंप ने इस लेटर के लीक होने के पहले ही दे दिया था, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम था, थोड़ा पहले ही दे दिया था। तो ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया कि ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपस में दे आर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, वो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। एक क्लियर स्प्लिट है ईरान की पॉलिटिक्स के अंदर और इससे हमको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और इसी वजह से जो निगोशिएशन नहीं सफल हो पा रही है, जो बातचीत नहीं हो पा रही है, कोई अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, वो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है क्योंकि एक क्लियर स्प्लिट ईरान की लीडरशिप के अंदर दिखता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो हमेशा से ईरान के ऊपर उठ ही रहे थे कि ईरान में दो तरीके के अप्रोचेस दिखाई दे रहे हैं, और ये बहुत मतलब सबको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि एक तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, खुद मसूद पेशकियान उनके प्रेसिडेंट हैं, जो क्लियरली निगोशिएशंस करना चाहते हैं और किसी भी टर्म्स पर करना चाहते हैं, क्योंकि वो शायद इस चीज़ को अच्छे से समझ रहे हैं कि उनके देश की इकोनॉमी की हालात बुरे होते चले जाएंगे। और दूसरी तरफ वो आईआरजीसी का ग्रुप है जो बिल्कुल अपना स्टांस को होल्ड करके रखा हुआ है, बिल्कुल हार्डलाइन ग्रुप है। और मैंने इसके बारे में चर्चा भी करी थी कि उनके हार्डलाइनर होने का एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि उनको बहुत इकोनॉमिकल फ़ायदा है उससे, इसलिए वो हार्डलाइनर्स हैं। एज सिंपल एज दैट। तो ये दो ग्रुप्स तो दिखाई दे रहे थे, तभी तक ये सारी बातें अभी चली रही थी, तभी एक कॉन्फिडेंशियल लेटर लीक होता है। कहा जाता है कि एक सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स जो हैं उन्होंने एक कॉन्फिडेंशियल लेटर सिर्फ मुश्तबा खमीनी के लिए लिखा था और उसके ऊपर उनके साइन भी थे, और ये लेटर मुश्तबा खमीनी तक पहुंचने से पहले ही लीक हो जाता है और सारे हार्डलाइनर्स को इसके बारे में पता चल जाता है। और उसके बाद क्लियरली बहुत ज़्यादा बैकलैश इन लीडर्स को देखना पड़ रहा है, बल्कि इनकी तो जान पर बात बनाई है, इनकी जान भी खतरे में आ चुकी है। ये जो सीक्रेट लेटर है, बताया जा रहा है कि ये क्लियरली जो डिवाइड है, जो स्प्लिट है ईरान की पॉलिटिक्स में, उसको शो करता है। अब असल में ये सीक्रेट लेटर है क्या और मुश्तबा खमीनी को इसमें क्या कहा गया है? इस सीक्रेट लेटर में जो सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स ने लिखा, इसमें मुश्तबा खमीनी को उन्होंने कहा कि भाई ईरान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है और ये इकोनॉमिक क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा अगर हमने इस वॉर को अभी यहीं पर नहीं रोका। एक समय ऐसा आएगा जब ये वॉर की वजह से हमारी इकोनॉमी इतनी ख़राब हो जाएगी कि हम इस वॉर को कंटिन्यू और नहीं कर पाएंगे और हमें फिर अमेरिकन के सामने झुकना ही पड़ेगा, हमें उनसे झुक करके सरेंडर ही करना पड़ेगा और टर्म को साइन करना पड़ेगा और उनके टर्म्स पर साइन करना पड़ेगा। इसीलिए वो टाइम आए उससे पहले अभी हमें इस वॉर को यहीं रोक देना चाहिए और अपने टर्म्स पर जब समझौता हो रही है, कुछ बातें जहां हमारी भी मानी जा रही हैं, हमें समझौता कर लेनी चाहिए। ऐसा इस लेटर के अंदर लिखा हुआ था और ये लेटर लीक हो जाता है। और जब लीक होता है ये लेटर, जो मुश्तबा खमीनी के लिए बना हुआ था, जो कि इस समय के सुप्रीम लीडर हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो इज़ अ बेड रिडन राइट नाउ, उनके पास ये लेटर पहुंचना था, लेकिन ये लेटर लीक होता है और इसके ऊपर कहा जाता है कि कई लोग के सिग्नेचर थे,
जिसमें सबसे पहला नाम आता है मोहम्मद बाकर का, जो कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं और सबसे पहले व्यक्ति हैं जो निगोशिएशन के लिए स्टेप जिन्होंने आगे बढ़ाया था। दूसरे नंबर पर ऑब्वियसली उनके प्रेसिडेंट मसूद पेशकियान के सिग्नेचर वहां पर थे उस लेटर के ऊपर। तीसरे नंबर पर अब्बास राक्शी जो कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका लेटर पर सिग्नेचर था। और इसके साथ कई सारे और भी लीडर्स थे जिनका इस पे, जो कि मॉडरेट टाइप के लीडर माने जाते हैं, रीजनेबल टाइप के लीडर माने जाते हैं, जिनको ट्रंप रीजनेबल कह रहे हैं, उनके सिग्नेचर उस लेटर के ऊपर मौजूद थे। ये लेटर बाहर जाता है और बाहर अली बागेरी कानी जैसे बहुत सारे लोगों ने इन लेटर्स को जो वहाँ के हार्डलाइनर्स हैं, जो आईआरजीसी के कमांडर्स हैं, उनको दिखाना शुरू किया। ये मीडिया में भी लीक हुआ और क्लियरली एक बहुत बड़ा बैकलैश जो है वो आना शुरू हुआ। हाई लेवल सर्कल्स में ये बात चलनी शुरू हुई कि भाई ईरान टूटता चला जा रहा है और अगर टूट गया ईरान, इसी तरीके से स्प्लिट हो गया, तो यूएस जो चाहता है वो सच में कर पाएगा, वो सही में रिजीम चेंज कर देगा। अब इसके खिलाफ जो गुस्सा था मोहम्मद बाकर के बहुत क्लोज व्यक्ति हैं, कहा जाता है उनके बड़े क्लोज एड है जलील मोहिबी। उस जलील मोहिबी ने अपने ट्विटर अकाउंट से, बाकायदे ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया। उसने कहा कि अगर ये सीक्रेट लेटर, जो कि गवर्नमेंट का लेटर था और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पढ़ना चाहिए था, जो लोग मीटिंग में थे उनको पढ़ना चाहिए था, अगर ये लेटर हार्डलाइनर्स को ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है, मीडिया में इसको लीक किया जा रहा है, तो ये गुनाह है, ये क्राइम है। आर्टिकल 2 ऑफ दिस एक्ट के अंदर ये क्राइम है और इसके लिए 10 साल की सजा हो सकती है और ये गुनाह अनफॉरगिवेबल होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये जो गुस्सा दिखाया है मोहम्मद बाकर के व्यक्ति ने, इसका मतलब ये इस बात को साफ करता है कि ये लेटर सच में एक कॉन्फिडेंशियल लेटर था जो मुश्तबा खमीनी तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ये लीक हो गया। अब इस लेटर की सिग्निफिकेंस इतनी ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सेम यहाँ पर पुराने इंस्टांसेस में, इस लेटर में कुछ पुराने इंस्टांसेस को भी यूज़ किया गया है। वो इंस्टांस है ईरान इराक वॉर का। ईरान इराक वॉर अपने जब फाइनल स्टेजेस के अंदर था, यानी कि 1988 में, तो उस समय पर कुछ सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स ने उस समय के जो सुप्रीम लीडर थे रुहुल्लाह खोमेनी, उनको एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने कहा था, रुहुल्लाह खोमेनी जबकि उस वॉर को कंटिन्यू करना चाहते थे और आगे जाना चाहते थे, लेकिन उस लेटर में उन्होंने सजेस्ट किया था रुहुल्लाह खोमेनी को कि देखो, अगर हमने अभी इनके टर्म्स पर अग्रीमेंट नहीं किया, अगर हमने अभी अग्रीमेंट नहीं किया तो हमारी हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे एंड हो सकता है मे बी वी विल लूज ईरान एज वेल, ये भी हो सकता है। तो आपको अभी क्रूशियल टाइम है, अभी आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और उन सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स की बात, उनकी पॉलिटिक्स की समझ को रुहुल्लाह खोमेनी ने एक्सेप्ट किया था और उसके बाद उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रिजोल्यूशन नंबर 598 था उसको एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से ये वॉर ख़त्म हो गया था। क्योंकि ये एक बार हो चुका है, एक सुप्रीम लीडर के साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए देखा जा रहा है कि मुश्तबा खमीनी को भी जानबूझ करके इन लोगों ने ये लेटर लिखा ताकि ये न्यूक्लियर स्टैंड ऑफ जो पूरा चल रहा है ये खत्म हो सके और कोई अग्रीमेंट इस पूरे मामले में किया जा सके। अब जो ट्रम्प का पूरा स्टेटमेंट, उसको एक बार फिर से देखिए, जहां पर ट्रम्प कह रहे हैं कि दे आर फाइटिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। वो स्टेटमेंट सही होता हुआ नजर आता है क्योंकि क्लियरली एक स्प्लिट तो दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिख रहा है कि वहां पर एक हार्डलाइनर्स का ग्रुप है, एक मॉडरेट्स का ग्रुप है। अब पूरी तरीके से जो ईरान की लीडरशिप है, जब उन्होंने ये सुना स्टेटमेंट तो उन्होंने कहा नहीं, गलत है। उनके पार्लियामेंट के स्पीकर का सबसे पहले स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पर कोई मॉडरेट और हार्डलाइनर्स नहीं है, हमारे यहाँ पर सिर्फ ईरानियन रिवॉल्यूशनरीज हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। बहुत एब्सर्ड है, बहुत बेसलेस क्लेम है ये। उनके जो हेड ऑफ जुडिशरी हैं मोहसिनी एजेई, उन्होंने कहा कि ट्रम्प इज़ अ स्टूपिड प्रेसिडेंट और ये वो उल्टा सीधा बोलने लगे और कहे बेसलेस क्लेम्स हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। अब इस क्लेम की सच्चाई क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जब फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हुए, सबको लग रहा था कि बातचीत होगी नहीं, लेकिन मुश्तबा खमीनी का इसमें एक बहुत बड़ा रोल माना जाता है और कहा जाता है कि मुश्तबा खमीनी की तरफ से ये स्टेटमेंट गया, ये मैसेज गया कि हमें यूएस के साथ बातचीत करनी चाहिए और इसीलिए वो बातचीत हो पाई थी, इसीलिए आईआरजीसी ने भी उसको अलाउ किया था। बट इट वॉज डूम टू फेल, क्योंकि मुश्तबा खमीनी ने एक बात बहुत साफ कर दी थी, उन्होंने एक रेड लाइन बना दी थी कि यार तुम बात करने तो जा रहे हो लेकिन न्यूक्लियर के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, न्यूक्लियर के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन जब वहां पर ये डेलीगेशन ईरान का पहुंचता है, जिसमें उनके पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं, जिसमें उनके फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, ये डेलीगेशन जब वहां पर जाता है और भी बहुत सारे ईरानियन ऑफिशियल्स थे, वहां पर कहा जाता है कि इस डेलीगेशन ने मुश्तबा खमीनी की बात नहीं मानी, अपने सुप्रीम लीडर की बात नहीं मानी और उन्होंने वहां पर यूएस के साथ में न्यूक्लियर मैटर के ऊपर डिस्कशन किया, जिसकी वजह से क्लियरली बहुत बड़ा बैकलैश इन सारे लीडर्स को देखना पड़ा जब ये ईरान वापस आए। जैसे एक बैकलैश था महमूद नबावियन की तरफ से, जो कि डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्स नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, उसके डेप्यूटी चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि जो हमारे लीडर ने कहा था कि ये रेड लाइन नहीं क्रॉस करनी है, आपको न्यूक्लियर मैटर्स पर नहीं बात करना है, लेकिन इन्होंने न्यूक्लियर मैटर्स पर बात करी, जो कि एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी हमारे डेलीगेशन की तरफ से।
ऐसा ही कुछ जो अक्यूजेशन है वो दूसरे मेंबर्स ने भी लगाया। आमिर हुसैनी साबेती जो कि एक हार्ड लाइनर एमपी हैं, वो भी उस समय फिर थे डेलीगेशन के अंदर। उन्होंने भी बहुत ज़्यादा बुरा भला पार्लियामेंट के स्पीकर और उनके फॉरेन मिनिस्टर को कहा कि इन लोगों ने क्यों बात की जब हमारे लीडर ने मना किया था। यही चीज़ मीडिया में भी लीक हुई और मीडिया ने भी इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया। और अब तो खुलेआम ये चीज़ छपने लगी है कि ये लोग यूएस के पैसे यूएस के हाथों बिक चुके हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर जो है ईरान के वो बिक चुके हैं, उनके फॉरेन मिनिस्टर बिक चुके हैं, और ये लोग किसी भी तरीके से उनके टर्म्स पर बस सरेंडर करना चाहते हैं, इस वॉर को खत्म करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है। अब आप इस पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में क्या सोचते हो, जरूर से बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।